हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 3F में। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो देखो, हमें ये तो पता चल रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बट पहले इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो लिखें। अब एक्स की पावर 6 है, तुम्हें पावर 3 बाहर चाहिए, तो x की पावर 6 को x की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो क्या। माइनस 729 है, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब देखो, ये सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो 3 का डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3। अब अगेन ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 8 3 जा 24, 8 1 जा 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। 3 से वापस डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। अब हमें सर कैसे पता चलेगा कि क्यूब किसका है। तो ध्यान से सुनो भाई। देखो, क्यूब बनाना है तो 3 3 के पेयर बनाओ, 1 2। अब देखो 3 3 के 2 पेयर बन रहे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अरे 3 3 के पेयर चाहिए ना अपने को, तो ये हो गया 1 और 2। 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, 3 3 के पेयर से काम नहीं चलेगा। 2 2 के 3 पेयर होने चाहिए, तो 1 2 3 बन रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं सर, ये 3 इंटू 3 का क्यूब है। दिख रहा है क्या भाई। ओवरऑल आप इसको ये भी बोल सकते हैं 9 का क्यूब है। तो आप इसको तो लिख सकते हैं डायरेक्टली 9 का क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब। व्हेन पावर ऑन पावर, पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, वो रूल लग गया यहाँ पे। तो देख लो, एक्स स्क्वायर का क्यूब है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, जब भी तुम्हें एक्स की पावर 8 दे दे तो 8 तो नहीं देगा ना, 6 3 की टेबल में आना चाहिए। मान लो तुम्हें दे दिया 12, तो तुमसे पूछ रहा है किसका क्यूब है, तो एक्स के पावर में 3 का डिवाइड करो, तो आप 4 इंटू 3 लिखेंगे, तो एक्स की पावर 4 का होल क्यूब लिख देंगे इसको, है ना। ये पावर अंदर रख लेंगे और ये पावर 3 बाहर रख लेंगे, क्योंकि पावर 3 चाहिए ना हमें। नाउ दिस इज 9 टू द पावर 3। अब आपको लग रहा है ए कौन है यहाँ पे, तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और बी क्या है तुम्हारा 9। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ पे देखो, ये दिक्कत कर रहा है अपने को। इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखना, और ये बन गया x की पावर 4 प्लस 81 प्लस 9x स्क्वायर। ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी आपके पास, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ या ना बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये मैंने किसको लिखा है, इस ब्रैकेट को लिखा। ये ब्रैकेट सेम ही रहेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 81 प्लस 9x स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस बन गया था, तो मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आया होगा। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर आंसर थोड़ा सा अलग भी आ रहा है। इसका आंसर है जो बुक से अलग आ रहा है, ये तो सही है, बट उसने इसको भी चेंज किया है। क्या किया है, इसको भी चेंज किया है। अब उसने कैसे किया वो समझना है। देखो, इसके फर्दर फैक्टर पॉसिबल है, तो यहाँ पे उसने चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया, देखो, इसको एक्स की पावर क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और माइनस इसको मैं 3 स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ। हाँ, तो फिर इसने उसने इसको चेंज किया, क्या हो गया, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई। अब मैं इस साइड वाली लाइंस को इरेज कर रहा हूँ एक बार, ये हमने, तुम लोग इसके नोट्स लिख लेना। गलत तो अपना नहीं था, बट गलत इतना ही हुआ हमसे कि सर, जब भी इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब दोनों में पावर 2 दिखे, देखो दोनों में ए और बी दोनों में पावर 2 दिखे, तो पहले पावर 2 को सोल्व करो फिर पावर 3 को। तो मैंने पावर 2 बाहर ले आया दोनों में। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, और एक बार लिखोगे एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब। ये सुनो, हाँ सर। अब देखो, एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब आइडेंटिटी लग रही है क्या। हाँ सर, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर
प्लस ये नीचे वाली आइडेंटिटी इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम एडजस्ट कर लेना, लिख देता हूँ मैं इसको इसके पास में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, तो तुम्हें भी आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा मैं यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा हूँ और इसके अंदर लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको और ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू थ्री। ये तो हो गया सर। अब इसको ओपन करो तो आप लिखोगे एक्स प्लस थ्री होगा बाहर, अंदर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू थ्री। ठीक है, तो ये तो एक्स माइनस थ्री है और ये एक्स प्लस थ्री मैं पहले लिख देता हूँ। ये बन गया तुम्हारा कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री एक्स। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस थ्री एक्स। ये देखो इसके फैक्टर पॉसिबल है, चार फैक्टर बन गए हैं इसके, देखो ये। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एग्जाम्पल में भी बात समझाई थी, बट सिंपली हमारे दिमाग में या तो ये आएगा। अब हमारे दिमाग में यही क्यों आ रहा है, क्योंकि सर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना जानते हैं, तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि क्यूब कर देते हैं पहले। तो ये ध्यान रखना है कि पहले पावर टू को सोल्व कर लेना है, अगर दोनों में पावर टू पॉसिबल है तो उसको ऐसे लिख लेना। थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखो आगे फर्दर ऐसा क्वेश्चन आगे भी आ सकता है, तो ध्यान रखना उस चीज का। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्या समझ में आया किसी को? कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, नाउ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो अब एक्स की पावर थ्री इंटू थ्री लिख सकता हूँ मैं, माइनस वाई की पावर थ्री इंटू थ्री, तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब होल क्यूब माइनस वाई क्यूब होल क्यूब। तो आपको ए तो मिल गया यहाँ पे एक्स क्यूब और बी मिल गया वाई क्यूब, और दोनों पे पावर थ्री इसलिए लिख रहा हूँ। तो मैं एक बार लिखूंगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अंदर लिखूंगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। क्या ये बात समझ में आई भाई सबको? क्या किया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया ना। अब इसमें वापस से फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ, एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे मेरा ए तो है एक्स और बी है वाई, बस अप्लाई कर दिया और इसको सोल्व किया तो एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर सिक्स माइनस सॉरी प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये इसके फैक्टर होगा। देख लो एक्स माइनस वाई आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स की पावर सिक्स वाई की पावर सिक्स, सही है। अब आइडेंटिटी लगा के करते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अभी तो मेरे को बातें समझ आ रही है। यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है और यहाँ पे दो आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि ये भी ए क्यू माइनस बी क्यू बना रहा था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब। तो यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के अकॉर्डिंग, वो होती तुम्हारी एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो कोई मेरे को बताएगा बच्चा यहाँ पे एक्स क्या है आपका, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी। वाई क्या है यहाँ पे, ए माइनस बी, तो इसमें रखो एक्स माइनस वाई मतलब ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। फिर एक्स का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया बच्चा, एक्स और वाई ढूंढ लिए हमने, ये डायरेक्टली क्यूब में गिवन थे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गए। फिर हमने आइडेंटिटी पुट किया, अब ब्रैकेट्स ओपन कर लो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, क्या लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे ए से कट गया तो ये तो हो गया टू बी। कितने ए स्क्वायर है, थ्री, तो थ्री ए स्क्वायर। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर और एक बी तो कट गया, तो बचा सिर्फ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टू ए बी से टू ए बी भी कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं, तो ये हो गया टू बी ब्रैकेट में थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था कि पहले ए प्लस बी का क्यूब, नहीं आइडेंटिटी लगाई फटाफट खत्म। कई बार बच्चे यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करने बैठ जाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, उस हिसाब से नहीं चलना है। यहाँ पे ध्यान से सुन लो भाई, फैक्टर करने हैं अपने को, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो सर, ये कुछ दिखा हमारे को, अब ये फैक्टर तो नहीं होंगे, है ना? बट आपने कहा सर हो तो सकते हैं, कैसे? मैंने कहा कैसे? बोले सर देखो, आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आपने कहा ठीक है। फिर आपने कहा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। जहाँ पे बी है स्क्वायर है वहाँ पे तो बी प्लस का है, क्यूब है वहाँ पे माइनस का है, और सिंगल बी है वहाँ पे माइनस की टर्म है, ये दो टर्म माइनस की रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने कहा अच्छा ये टर्म किसी का क्यूब है, मतलब 2a का होल क्यूब दिख रहा है माइनस ये टर्म b का क्यूब है। ये टर्म्स क्या है? ये टर्म्स क्या है? मैंने कहा 4ax प्लस 2bx, ये तो क्यूब है ही नहीं। तो बोले ये दोनों आइडेंटिटी तो नहीं लगेंगी। मैंने कहा वेरी गुड, बट इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। बोले हाँ माइनस आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा अंदर? देखो इसमें से -2a x का डिवाइड करोगे तो प्लस 2a बचेगा, प्लस इसमें बचेगा सिर्फ b, बट वो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या इन दोनों में कोई आइडेंटिटी लग रही है? हाँ सर लग रही है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आपने कहा ए माइनस बी और ब्रैकेट में आएगा a² प्लस b² प्लस ए बी, तो 2a इंटू बी, और ये रहा -2x 2a माइनस बी। सही है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, ये रहेगा 2a माइनस बी, इसको सोल्व करो 4a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे -2x 2a माइनस बी। अब आपको ये कंप्लीट टर्म दिख रही है, ये सेकंड कंप्लीट टर्म, कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर 2a माइनस बी कॉमन आ रहा है। तो इस फर्स्ट टर्म में क्या बचा होगा? ओनली 4a² प्लस b² प्लस 2ab बचा, और इस टर्म में क्या बचा? -2x बचा। कुछ सोल्व हो रहा है? नहीं। तो इसके दो फैक्टर हो गए। ओफो, ये बात है सर। हाँ मैंने कहा ये बात है। तो ये आंसर देख लो भाई, कौन सा है? 24 का 2a माइनस बी, ठीक है, 4a² प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b² माइनस 2x, एकदम सही। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस देखना पड़ेगा, पहले सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी अब देखने में बहुत बड़ा लग रहा है वो, बट अब क्यू आर आइडेंटिटी लगी हुई दिख रही है तुम्हारे को, यहाँ से लेके यहाँ तक साफ साफ दिख रही है। देखो ये a का क्यूब है, हाँ ये b क्यूब है, इसको मैं b का क्यूब लिख सकता हूँ। ये प्लस 3a² b प्लस 3ab², सही है यहाँ तक? -8। क्या मैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब बोल सकता हूँ इस कंप्लीट को? -8 को क्या मैं 2 का क्यूब बोल सकता हूँ? ना, देखो x³ माइनस y³ लग रहा है तुम्हें। x क्या है तुम्हारा? a प्लस बी, और y क्या है तुम्हारा? 2। लगा दो आइडेंटिटी। तो आपने कहा x माइनस वाई, x², तो मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y² मतलब 2² प्लस a x इंटू वाई। खत्म। इसको ओपन करो, कुछ नहीं कर सकते, a प्लस बी माइनस 2 लिख सकते हो, बट इसमें देखो इसको a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकते हो, इसको +4 प्लस इसको 2a प्लस 2b लिख सकते हो। क्या तुम्हें को लग रहा है कुछ सोल्व होगा? नहीं सर कुछ सोल्व नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, चेक कर लेते हैं। बट 25 का आंसर आ रहा है, a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ओके। अब यहाँ पे महाराज आइडेंटिटी लगा बैठे, यहाँ पे महाराज आइडेंटिटी लगा बैठे हैं। बोले ये ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, बोले हाँ ठीक है, और इसको लिख दिया 4। मतलब ये ऐसे नहीं लिखा उन्होंने, इस लाइन को कैसे लिखा है? ये तो ठीक है, पहली वाली लाइन तो हमारी सेम है, पहले वाला ब्रैकेट तो सेम है, बट दूसरे ब्रैकेट को उन्होंने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस 4। तो क्या मैं इस ब्रैकेट को, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे यस सर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए होल क्यूब। तो ये वाली दोनों टर्म्स एक जगह रख लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को एक जगह रख लेते हैं। अब देखो आप इन दोनों में क्या लिख सकते हो? इसको ए का क्यूब लिख सकते हो माइनस इसको 1 अपॉन ए का होल क्यूब लिख सकते हो, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस और 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? a माइनस 1 अपॉन ए। जो क्वेश्चन नंबर 24 था वैसा ही कुछ है,
यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है तो आप लिखेंगे ए माइनस वन अपॉन ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू वन अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज माइनस टू इंटू ए माइनस वन अपॉन टू। देखो ए से ए कट रहा है, यहाँ पे आपके पास आया ए माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन माइनस टू इंटू ए माइनस वन अपॉन ए। यहाँ पे ए है बचा, टू नहीं है। अब देखो ये कंप्लीट एक टर्म है आपके पास, ये कंप्लीट सेकेंड टर्म है, कुछ कॉमन आ रहा है, ए माइनस वन अपॉन ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा होगा इस वाली टर्म में, तो बचा ये ब्रैकेट, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन, और इस वाले में बचा है माइनस टू। ये सोल्व हो रहा है थोड़ा सा, तो आप लिखोगे ए माइनस वन अपॉन ए, इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन। ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। बस जब तक प्रैक्टिस है तब तक जिंदाबाद है, अदरवाइज हम मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये दोनों टर्म्स क्यूब है, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा, तो आपने इसमें से कहा देखो सर टू कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो ये लिखेंगे ए क्यूब प्लस एट बी क्यूब। कॉमन क्यों लिया सर, मैंने कहा देखो टू किसी का क्यूब नहीं है और 16 किसी का क्यूब नहीं है, बट दोनों में से टू कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम। माइनस फाइव कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा ए प्लस टू बी। अब देखो टू तो ठीक है, मैं इसको ए का क्यूब लिख सकता हूँ प्लस एट बी होल क्यूब को क्या मैं टू बी एट बी क्यूब को टू बी का होल क्यूब लिख सकता हूँ माइनस फाइव इंटू ए प्लस टू बी। बच्चा लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, एक्स है आपका ए, वाई है आपका टू बी, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लग रहा है, तो टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो टू बी का स्क्वायर फोर बी स्क्वायर माइनस एक्स बी, तो टू ए बी लिख दूँ, ए इंटू टू बी ब्रैकेट क्लोज माइनस फाइव इंटू ए प्लस टू बी। आपको क्या लग रहा है क्या कॉमन आएगा? आपने कहा देखो सर ए प्लस टू बी कॉमन आ रहा है, तो आपने ए प्लस टू बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास बचा टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इधर बचा माइनस फाइव। अब या तो इसने ऐसा लिखा होगा या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, तो हमने कहा हाँ मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो गया ए प्लस टू बी, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ तक, तो टू ए स्क्वायर हो गया प्लस एट बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए बी माइनस फाइव। ये कंप्लीट आंसर होगा। इजी है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं थी, बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखते रहना है। नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो सिंपल सा तो है सर, अब मेरे बच्चे बोलेंगे अच्छा सर आप इसको ए की पावर टू इंटू थ्री भी लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ, और इसको बी की पावर टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। आपने कहा था पहले टू सोल्व करना है, तो मैं इसको ए क्यूब का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, तो सर यहाँ पे तो प्लस है तो ये सोल्व होगा, मैंने कहा नहीं होगा। तो हम अगर आंसर देखें तो ये नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या करें सर, इसको वापस से चेंज कर लो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। जब यहाँ माइनस होता तब तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस होता मतलब ए क्यूब स्क्वायर माइनस बी क्यूब स्क्वायर हो जाता, तो आप इसको लिख पाते क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका एक क्वेश्चन बना दिया, ए की पावर सिक्स माइनस बी की पावर सिक्स, उसको सोल्व कर रहा है, तो हमें यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगानी होती है और यहाँ पे भी, तो आप इसको लिखते ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको लगाते तो लिखते ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इसके फैक्टर हो जाते हैं, बट अभी प्लस है तो हम आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, तो अब हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर फोर, बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फटाफट क्वेश्चन हो गया। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम जल्दी से कर सकते हैं। हाँ यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सॉरी बच्चा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर सही है, यहाँ पे माइनस लगा ही दिया मैंने, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12। अब समझना इसको, देखो आपको पहले पावर थ्री चाहिए कि पावर टू चाहिए,
तो आपने कहा देखो सर माइनस है तो पहले पावर 2 लेंगे, तो मैं इसको क्या a की पावर 6 होल टू द पावर 2 लिख सकता हूँ, माइनस b की पावर 6 होल टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। पहले मैंने पावर 2 निकाला तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। कैसे लिख दिया मैंने, क्योंकि मैं इसको समझा क्या रहा हूँ, मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर समझ रहा हूँ, जहाँ पे a मेरा a की पावर 6 है और b मेरा b की पावर 6 है। तो मैंने कहा एक बार तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है, और एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करें, मैंने कहा इसको लिखो क्या, प्लस है तो पावर 3 बाहर निकल दो, तो आप इसको तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 लिखेंगे। बट इसमें हम पहले लगाएंगे a की पावर 3 की पावर 2 माइनस बी की पावर 3 की पावर 2। क्यों सर, क्योंकि मैंने कहा बीच में माइनस है, तो इसमें वापस आइडेंटिटी लग रही है, देखो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। हाँ, तो आप इसको लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया भाई, बहुत बड़ा बनाया मतलब इसको। और एक बार लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये ब्रैकेट सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब है ना, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब इसको सोल्व करना आता है, हाँ सर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, इसको सोल्व करना आता है, हाँ सर, ए प्लस बी प्लस बाहर है तो अंदर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये सोल्व होगा आगे नहीं, तो हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सोल्व होगा आगे नहीं, तो इसको भी साथ में लिख दो, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4। अब देखो पीछे आंसर क्या लिखा हो सकता है, ये तीनों टर्म्स पहले लिखी हुई हो सकती है और ये तीनों टर्म्स बाद में लिखी हुई हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आंसर देख लो, उसने लिखा a माइनस बी तो हमारे पास है a माइनस बी, फिर इसने लिखा a प्लस बी तो हमारे पास है a प्लस बी है सर, फिर इसने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने बताया वही है। फिर इसने लिखा हुआ है ये वाली टर्म, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सही है। फिर लिखा हुआ है ये वाली टर्म, तो इसको आपने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी पहले है बी स्क्वायर बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में ये वाली टर्म लिखी हुई है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 बी की पावर 4, माइनस वाली टर्म पहले और ये वाली टर्म बाद में। तो ये इसके फैक्टर हो गए। दिमाग क्या लगाना है, जब यहाँ पे माइनस है तो पावर 2 पहले बाहर निकालेंगे, तो 12 में से पावर 2 बाहर निकाली तो 6 अंदर बच गई, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया। फिर हमने कहा ये प्लस है तो इसके तो पावर 3 बाहर निकालो, ये माइनस है तो वापस से पावर 2 बाहर आ सकती है, मैंने कहा आ सकती है तो वो निकालो। फिर इसके फैक्टर किए हमने तो ये 2 फैक्टर हुए, और इसको हमने क्यूब के फैक्टर से सोल्व कर लिया, क्यूब का जो कॉन्सेप्ट है। फिर हमने इन दोनों को क्यूब के फैक्टर से वापस सोल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब मेरे बच्चे फिर से डर गए, अब क्या करें सर, क्योंकि अभी भी दिक्कत तो है ही, भाई दिक्कत तो रहती है। तो सर देखो ये क्यूब हो सकता है, मैंने कहा हाँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर हो सकता है, या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये किसी का क्यूब है, मैंने कहा नहीं, ये है किसी का क्यूब, हाँ सर, माइनस 2 का होल क्यूब, तो इसके पास में माइनस 2 होल क्यूब लिख दूँ, माइनस 7 एक्स स्क्वायर साइड में रख लेते हैं, और तो क्या करें, ठीक है। बट सर इससे तो इसके तो फैक्टर हो जाएंगे, बट इसका क्या करेंगे। फिर आपके दिमाग में आया सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना सकते हैं इसको। बोले कैसे, बोले देखो x की पावर 3 है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूँ एक बार के लिए, लेट x की पावर 3 को y ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 है तो x की पावर 6 को x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ, माइनस 7 एक्स की पावर 3 माइनस 8, या फिर ऐसे भी तो समझ सकते हो इसको, एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस 7 y माइनस 8। ये आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया, और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 8 के फैक्टर करना है, तो 8 वन जा 8 ही लोगे, तो वाई क्यूब माइनस 8 y प्लस वाई माइनस 8। क्या किया बच्चा, मैंने यहाँ पे 8 के फैक्टर किए माइनस 8 के, तो 8 वन जा 8, माइनस का 1 या माइनस का 8 रखें, तो आपने कहा माइनस 8 रखो क्योंकि माइनस 7 सी और इसको प्लस 1, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 8 ही आएगा क्या, हाँ, और प्लस माइनस करने पे माइनस 7।
अब इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 8, सॉरी यहाँ पे y स्क्वायर ही तो है, तो ये बचेगा y माइनस 8 है। फिर यहाँ से +1 कॉमन लिया तो क्या बचा, y माइनस 8, तो आपने लिखा y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 1, वाई प्लस 1। अब देखो दो फैक्टर हो गए, y की वैल्यू वापस से पुट कर दो तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 एंड एक्स क्यूब प्लस 1। सर ये क्या फर्दर सोल्व होगा, मैंने कहा होगा भाई, ये एक्स क्यूब है माइनस 8 है तो इसको आप एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हैं। क्या सर ये इधर वाला भी होगा, मैंने कहा हाँ, ये एक्स का क्यूब है, ये प्लस 1 का क्यूब भी हो सकता है। अरे सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, मैंने कहा हाँ बेटा 9th क्लास में आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हो तो कुछ तो ऑर्डिनरी होगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x। इसको लिखोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी और अंदर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, 1 इंटू एक्स इज एक्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो एकदम इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को दिमाग में क्लिक नहीं करता कि क्वाड्रेटिक बनाना होता है कि नहीं। तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन है, वो थोड़े से इसी लेवल के हैं या थोड़े से इससे आगे पीछे चलते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक ये चौथा थर्ड वीडियो है हमारे पास इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक वीडियो हो रहा है, फिर हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे और आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।